राम राम सभी बयान ना आज आपन का किसान की मार रेली नहीं मार रेलो तो यो जो आपने पीढ़ी का बालाजी सु करवर उप तहसील का मायन आयो छे नेतृत्व करता था आपने किसान महापंचायत का राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी जाट। तो आपने जो उप तहसील का मायन कई प्रकार का काटा कुटा हो रहा है आप लोगों ने शायद ज्ञान न हो लेकिन उप तहसील का काटा कुटा का मायन मैंने अंदर पूरा गो तो लगा लियो तो कई कई प्रकार से ये लोग जो किसान का गड़ा मतलब जोक की तरीका से जोक जैसे लूमजन लोगों का खून चूस वो प्रकार से ये खून चूस रहा है और या ईआरसीपी का मायने ये कई प्रकार से मजो लूट रहा है। हालांकि 3 बार भास्कर जैसे न्यूज़पेपर में खबर प्रकाशित होने के बावजूद भी यहाँ के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई। आखिर यह कार्रवाई कहाँ से हो रही क्यों न हो रही यो बहुत बड़ो सवाल है। आखिर अध्यक्ष नेता को ये लोगों के ऊपर आशीर्वाद है तो यहाँ के खिलाफ कुछ हो गई न चाह तो आपने साथ में रामपाल जी से बात करेंगे। सर आप न मुंह बता दूं कई तहसील में कई प्रकार को भ्रष्टाचार हो रहे थे करवर कमाई न तहसीलदार का आदेश पर एक मर्द महिला के लिए जो कि सन 2012 का महीने मर की उसके लिए गैर खातेदारी सु खातेदारी ना दर्ज कर दी बार 4-5 महीना 5-7 महीना पहले और उसके बाद में से जो मतलब यहाँ 14 तारीख ने तो खातादारी दर्ज करी 19 तारीख ने से जो उसका जो वारिसान था वहां के द्वारा वह भूमि इस तहसील का बाबू के लिए बेचान कर दी और पंजीयन करवा दी एक ही दिन में रन भी करवा दी बैंक का। जबकि वो मर्द महिला का जो हिस्सा का महीन भूमि आई है वह मतलब 24 तारीख ने विरासत नामांतरण को खुलियो छे और वह जो जमीन छे उको ऊपर कब्जो 70 साल से दूसरा को छे उको मायने न तो तहसीलदार ने कोई पटवारी सुकानु का कब्जा रिपोर्ट मांगी न कोई आस पड़ोसिया ने बताया भाई का कब्जा में तो कुल मिलाकर घोर भ्रष्टाचारी ईआरसीपी के मायने मोटी रकम लूटवा के लिए हो रही है। दूसरी चीज इस क्षेत्र का किसाना की जो समस्या है ये पटवारिया ने वो टाइम पर कोई खा पीर मुंडा साफ करी कशा करी वो तो मुंह न कर सकूं पर यहाँ न तरमीमा उल्टी सीधी कर दी। किसान की जमीन तो यहाँ चरी की तरमीम वहां रख दी वहां का की यहाँ रख दी। अब आबाद समय का मैं 2 महीना बाद लड़ता लगा मैं बताऊँ आपने यहाँ सु अगर खा चाहिए किसान कसामा की तरमीमा शुद्ध करो तो ये लोग कोर्ट को दरवाजो खटखटाओ वहां सु होगी। अब यहाँ ना कोर्ट जब हमें किसान ने 6 महीने की प्रोसेस चाहिए 6 महीना तक भी ये कोर्ट का मैंने की तरमीम शुद्ध न करिया और मतलब ये लोग जो अपना मिलबड़ा की तरमीमा केवल एक तहसीलदार का आदेश पर भी शुद्ध करिया उनको भी पूरा प्रमाण आपने गड्ढे मतलब यहाँ के जो चारी जन उन्हें नमटा रहा जो चारी जी ने ले रहा अब आप कहीं खबो चाहो तो देशी भाषा में ये जो 2 तरह के मापदंड अपना रहे हैं इनके जो चहेते हैं उनके पक्ष में कार्रवाई जो इनके चहेते नहीं है उनका भट्टा बैठाने की कार्रवाई। और आपने जो एक बात बताई कि 24 तारीख को तो विरासत का नामांतरण हुआ और 19 तारीख को ही वो जमीन बेच दी गई और वो बेची किसके नाम जो यहाँ क्लर्क है उसके नाम। इसलिए ये मिला जुला खेल है। हम चाहेंगे इसको तत्काल कानूनी कार्रवाई कर एफआईआर दर्ज करावे एसडीओ और तहसीलदार उनको दंडित करावे जिसकी जमीन है उनको वापस मिले। और जो आपने एक बात कही कि उनका कब्जा नहीं है कब्जा किसी दूसरे का है तो उनको कब्जा दिलावे। बढ़िया बात यह है तो जिसकी जमीन है उसको कब्जा मिलना ही चाहिए दूसरा क्यों उसमें खेती करेगा। यदि उसकी सहमति नहीं है सहमति हो तो अलग बात यदि सहमति नहीं है तो काम इनको करना चाहिए। और जो आपने तरमीम की बात कही ये गड़बड़ी है। ये तरमीम यदि सही करना शुरू कर देना तो लोगों में आपस में झगड़े ही नहीं होंगे। तो झगड़े का काम यहाँ के अधिकारी जो तरमीम करते हैं वो करते हैं ये चहेतों की तरमीम उनके हिसाब से कर देते हैं बाकी को छोड़ देते हैं। हम तो ये चाहेंगे कि एसडीओ साहब इन सब को बुलावे जितने भी तरमीम के प्रकरण हैं उन सब को तारीख तय कर दे 1 सप्ताह में 2 सप्ताह में सबकी तरमीम हो जाए और तरमीम करे उस व्यक्ति को बिठाकर जिससे कोई गलती नहीं हो तो उसको बिठाओ उसे बात करो और तरमीम करो। सर आप एडवोकेट रियाज से थोड़ी सी जानकारी किसाना ने यह भी दे दियो कि जैसे वह कोई मर चुकी हो जिसकी डेट होगी उनको भी मतलब डेथ हो या के बाद में भी उनको जमीन खातेदारी लाग जाओ। ये जो रजिस्ट्री का कानून है ये कहता है कि जो उसका मालिक है जो उसका खातेदार है उसको जमीन को बेच सकता है। अब बात यह आई टेक्निकली कि उस दिन तो वो खातेदार थे ही नहीं तो बिना खातेदार उन्होंने कैसे बेच दी है ना। यदि
ये जो मामला है इसकी जांच होनी चाहिए कि उनको ऐसे उतावलेपन क्या था, ऐसा क्या जल्दी थी कि तो 4 दिन की भी धीरज नहीं रख सके। भाई 24 तारीख को नामांकन के बाद में करा लेते, तो आपने 24 की बजाय 19 को क्यों कराया? इसका अर्थ है मतलब नामांतरण नहीं खुला उससे पहले ही बेचान हाँ, कर दी। वही। वारिस जब तक उसके मालिक नहीं बने, मालिक ही मर्तकाई थी, नहीं ऐसा है, उससे पहले इन्होंने बेचान कर दी। मना मालिक तो वही होता है जिसके नाम अलॉट हुई है, चाहे वो मर जाए तो उसके जो उत्तराधिकारी है उनका उस पर अधिकार हो जाता है। नामांतरण खोलने का काम ये जो करते हैं, गड़बड़ घोटाला नामांतरण से शुरू होता है, तरमीम से शुरू होता है। इसलिए ये जो नामांतरण नहीं खोलते समय पे, ये दंडित होनी चाहिए। इन्होंने जब 12 वर्ष पहले उसकी मृत्यु हो गई तो इतना समय तक नामांतरण क्यों नहीं खोला, इसकी भी जांच होनी चाहिए और उनको दंडित होना चाहिए। अच्छा सर, आज की जो 19 सूत्रीय आपनी मांगा छे जिका मायने या अपना अंधी बरी सरकार कस गजा का किसान उल्टा आड़ लेर खड़ा छे, लेकिन ये की सुनबा में तैयार कोन काई कबो चाहो जो ऐसे ही रोता रहेगा किसान। हमारे जो किसान वर्ग है इसमें शिक्षा कम है, चेतना कम है, इसका दुरुपयोग करते हैं। दूसरा, ये जो अधिकारी, पैसे वाले और राजनेता, ये तीनों मिले रहते हैं। इनके षड्यंत्र के कारण से किसान लुटता है, किसान की लूट होती है। तो ये जो नेक्सस है तीनों का षड्यंत्र, ये टूटना चाहिए। ये तोड़ेगा किसान ही। किसान बन के जब वोट देना शुरू कर देगा, अरे ये बापड़ो है, ये बदमाश है, छोड़ दे, किसान वोट देगा अपने हितों के आधार पर, खुद की भलाई के आधार पर, तो ठीक होगी। इसको ठीक करने के भी हमने कहा हुआ है, खेत को पानी, फसल को दाम, युवाओं को काम के आधार पर किसान वोट करना सीखे। जाति पर, धर्म पर, पार्टियों पर, इन पर किसान वोट करना बंद करे। और जैसे ही किसान इन राजनेताओं के लिए ताड़ी बजाना बंद करेगा, इनका कल ठीक हो जाएगी। अभी तो क्या वो जानता कि ये ताड़ी तो बजाएंगे ही, वोट भी देंगे, ये ताड़ी बजाना बंद जैसे करेगा ना किसान, ये तो ताड़ी नहीं बजा रहे, वो चौकन्ने हो जाएंगे। तो ऐसे काम भी लगातार जागरूकता की हम कर रहे हैं। अच्छा सर, आपने जैसे बार की थी आपने ऐसे पार न पड़े तो आंगली सीधी कर पार न पड़े तो फिर टेढ़ी करा, जो ये तो किसान सोया हुए है सर, यहाँ तो कहीं ध्यान को नहीं। जो बात मैंने आपसे पूछा ना सवाल, ये सारा किसान ने पता था, लेकिन आज यहाँ एक रिपोर्ट भी यहाँ ऐसे कर रहे थे, तो यहाँ किसी जगह वो छाओगा सुता हुआ। ये आज जो रैली हुई है, आपने खुद ने भी उसको अप्रिशिएट किया है। इतनी बड़ी संख्या में 200 से ज्यादा ट्रैक्टर खुद के खर्चे से, खुद के डीजल से, बिना किसी से किराया लिए यहां तक आ गए। इसका अर्थ है चिंगारी सुलग चुकी है। वो शोला कब बन जाए ये देखने की बात है। इसलिए वो शोला बनेगी तब तक हम सब मिलकर लड़ेंगे। तो अगर सर सुनवाई नहीं तो 31 तारीख नेक्स्ट 1 फरवरी सबने मिलकर तय की है। 1 फरवरी को वापस सारे किसान आएंगे और आगे की घोषणा करेंगे 1 फरवरी को। अगर नई सुनवाई तो 1 फरवरी, इसलिए 1 फरवरी तय कर दी ना, तो 1 फरवरी को आप भी देखेंगे, हम भी देखेंगे। ये मैदान है घोड़े। आप लोग देख रहे हो जो आपने राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जी ने कहा दी अगर जो 1 फरवरी तक किसाना की सुनवाई नहीं है तो ये मैदान सर ये घोड़ा से कहीं दौड़ेगा कहीं बढ़ेगा रेस का मायने। तो देख तारीख जो आरोती का राम के साथ में 1 तारीख ने भी आए मलंगा। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।